हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और आज 8 बजे से आप अपना हिंदी का एग्ज़ाम देने जाएँगे। देखो यार, मैं तो वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये शाम को ही मैंने कल सुबह ही हिंदी का आप लोग का लास्ट वीडियो बना दिया था, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि अभी सुबह मैं ये वीडियो ना जब शूट कर रहा हूँ तो अभी मुझे लग रहा है कि 3:30 या 4 बज रहे हैं। अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं अभी, मतलब एग्ज़ाम के 4 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, और आपको बोल रहे हैं कि वायरल पेपर है, ये वायरल पेपर है। तो ऐसी बात कोई नहीं है यार, ये सब ये भी अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि ये सब सैंपल पेपर है। हाँ, लेकिन इन सब से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन फंसेंगे और इन सबको मैं सॉल्व करा भी चुका हूँ, तो इसमें सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, सिंपल आपको बताने वाला हूँ कि आपका पेपर कैसे आएगा और उसके अलावा पेपर में क्या क्या लेकर जाएं और अपनी सीट कैसे खोजें, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। साथ में ये कॉपी कैसे भरे, OMR शीट कैसे भरे। OMR शीट पे अभी अभी कल ही एक वीडियो क्लिप जारी हुआ है बोर्ड की तरफ से, काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना। ये ज़्यादा मैं लंबी वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, 6 से 7 मिनट की वीडियो होगी। इसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि क्या आपको लेकर जाना है बोर्ड परीक्षा में, क्या नहीं लेकर जाना है। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप लोग का हिंदी का पेपर आएगा कैसे। देखो, अब तक जो तुमने तैयारी की है वही आप लोग का साथ देगा। ऐसा नहीं कि अभी सुबह आप किसी का वीडियो देख लोगे और वही एग्जाम में 100% फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक। देखो, इसी प्रकार आप लोग का हिंदी का पेपर रहेगा। अब काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि यही रहेगा, तो ऐसा नहीं है, यही थोड़े रहेगा यार। क्वेश्चन बदले रहेंगे। ठीक। टाइप यही होगा, पैटर्न यही होगा। देखो, शुरू में आप लोग का क्या होगा कि ये 20 मार्क के, देखो जैसे ये है ना, यहाँ से देखो 1 मिनट, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, 1 से लगाई और इधर तक आप आ जाओगे तो ये 20 तक शुरू में आप लोग के क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ 20 तक, ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के हिंदी गद्य पद्य से, महत्वपूर्ण लेखक कवियों के आ, मतलब रचनाओं, उनकी विधाओं से संबंधित होंगे। उसके अलावा हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, उसके अलावा संधि से, शब्द रूप से, सबसे होंगे। ठीक। शुरू में ये 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हिंदी में। उसके बाद खंड ब में आप लोग का 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न आएगा। जो ये 20 मार्क का शुरू में प्रश्न होगा, इसका आंसर आपको इस OMR शीट पे देना होगा। इस प्रकार की कुछ ये OMR शीट आप लोग को मिलेगी। ठीक है। और न्यूज आई है OMR शीट में आप लोग का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सब पहले से भरा हुआ आएगा। आपका ये रोल नंबर मतलब भरा हुआ सब पहले से ही आएगा, यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। अब तक हम सब लोग बता रहे थे कि आपको भरने की जरूरत है, लेकिन बोर्ड ने ये क्लियर कर दिया कि ये सब भर कर आएगा। और हो सकता है यहाँ पे आपका शायद फोटो भी रहे। क्लियर। आपको केवल भरना क्या है, यहाँ पे ये मार्का सीरीज भरना है। अब मार्का सीरीज, जैसे ये पेपर है ना, तो पेपर के यहाँ कोने में लिखा रहेगा, जैसे ये लिखा है ना 824 NX, तो यहाँ आपका जो पेपर होगा उसके यहाँ कुछ कोड लिखा रहेगा, यही आप मत लिख देना। आपका पेपर मिलेगा परीक्षा में, जो 8 बजे से होगा आप लोग का हिंदी का, तो उसमें देखना यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, जैसे 801 कोष्ट में AB लिखा रहे या AA लिखा रहे, कुछ भी यहाँ पे लिखा रहे, आप वही अपने पेपर वाला यहाँ पे 2 अक्षर जो भी लिखा रहे, मान लो AB लिखा है तो फर्स्ट वाले में A, सेकेंड वाले में B भर देना, और A वाले के खोज कर ऐसे आप अच्छे से काले पेन से या नीले पेन से ऐसे ब्लर कर देना, और यहाँ B वाले को ऐसे कर देना। अच्छे से गोले करना है, गोले से बाहर नहीं करना है, मैं जल्द जल्द में बता दे रहा हूँ। और ये जो 20 आप लोग के अभी मैं बताया कि ये 20 ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है। उनका आंसर सिंपल, इस OMR पे आपको जैसे फर्स्ट का B सही है तो B को ऐसे आपको मतलब ऐसे कर देना है। और उसके बाद मान लो सेकेंड का जो भी सही है उसको आपको ऐसे मतलब 20 तक आपको आंसर देते जाना है। मान लो कोई नहीं आ रहा है, मान लो सेकेंड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो देखो मैं कहूँगा इसको छोड़ दो, और अंत में मान लो किसी अपने अगल बगल के लड़के से पूछ लो, बता दे रहा है तो आसानी से लगा लो, नहीं तो लास्ट में कोशिश करना कि किसी ना किसी से पूछा जाए। नहीं तो लास्ट में अगर टाइम ना बचे तो अपने हिसाब से एक तरह से तुक्का लगा देना, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो फिर आप लोग का नंबर कटेगा नहीं, चाहे गलत हो और सही हो जाएगा तो फिर 1 नंबर मिल ही जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका हस्ताक्षर रहेगा। हस्ताक्षर में आप जैसे अपना नाम लिखते हो तो पूरा यहाँ पे नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है कि वही यहाँ पे चीज़ें हो सकती है भरी आपकी आएंगी। ठीक है। केवल वही यहाँ पे मार्का सीरीज भरना है, वही जो मैंने बताया। यहाँ पे जैसे आपने AB भरा तो यहाँ पे केवल A और B आपको भर देना है, यहाँ रंगना उंगना नहीं है। ठीक। और यहाँ पे देखो आपको उत्तर लिखना है, जैसे यहाँ पे तो गोले को ब्लर करना था, जैसे फर्स्ट का सेकंड सही है तो सेकंड को अच्छे से ऐसे ब्लर करना था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड सही है तो सेकंड अब आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट का भी ये सेकंड मान लो सही है। ठीक है। तो सेकंड सही है तो यहाँ ख सही है, इसका मतलब यहाँ पे आपको ख लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, ख, कि फर्स्ट का ख सही है ऐसे। और ये आप लोग को ना, ये यहाँ पे फाड़ने का निशान दिया गया है, ये फाड़कर आपको नहीं मिलेगा, ये फाड़कर दोनों, ये भी ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी, दोनों बोर्ड को ही जाएगा। ये कल ही बोर्ड ने बता दिया है, पूरा का पूरा वीडियो रिलीज कर ये दोनों
आपके टीचर ही लेंगे, जो इन्विजिलेटर होंगे क्लासरूम में होंगे, आपको घर और कुछ नहीं लाना है यहाँ पे। क्लियर? तो ये हो गया आप लोग का ओएमआर शीट और शुरू में 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब कैसे आएगा, कैसे इसको भरे, सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोग का 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न आएगा, यानी एक तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न जिसका आंसर कुछ मतलब कॉपी मिलेगी जिसका फर्स्ट पेज इस प्रकार होगा। ठीक है, इस मतलब कॉपी पे लिखना होगा नॉर्मली, लेकिन उसका फर्स्ट पेज ये कैसे भरे तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मेरे पास यहाँ एक देखो एक मिनट, यहाँ पे एक लड़के का ना, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका एडमिट कार्ड भी दिखा देता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं इसका थोड़ा ये काट लेता हूँ 2 अक्षर। ओके, देखो ये लड़के का एक एडमिट कार्ड है मेरे पास, ये भेजा था मैंने, उसका ये कॉपी निकाल लिया है। देखो 2023 का। तो जो भी यहाँ अनुक्रमांक है आपका, ठीक है, उसको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे जो भी है, जैसे लड़के का 1 2 3, तो यहाँ पे अच्छे से आपको भरना है। मैं जल्द जल्द भर देता हूँ। 1 2 3, उसके बाद 7 7 7 7 और क्या है, सॉरी देखो बीच में 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 है। आपको मतलब वही देखकर अच्छे से भर देना है। 10 अंक का है, 10 अंक यहाँ पे आपको अच्छे से भर देना है। और आपको ऐसे नहीं लिखना है दहला करके इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, क्योंकि यहाँ शब्दों में लिखना है। तो आपको ऐसे अरब 10 अरब ऐसे कुछ नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख देना है, उसके बाद 2 है तो 2 लिख देना है, 3 है तो 3 लिख देना है। इसी तरह जो जो अंक है उनको सबको लिख देना है। यहाँ तक न आटे तो यहाँ नीचे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विषय आपकी हिंदी है तो यहाँ आप हिंदी डाल देना। प्रश्न पत्र में हमेशा फर्स्ट डालना। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी यही जो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक था ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, जैसे 8 से 1 AB, तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। अब यहाँ पे पूरा लिखना है। मार्कशीट में तो केवल मार्का सीरीज भरना था A और B, लेकिन यहाँ पे 801 AB पूरा लिखना है। क्लियर? और यहाँ परीक्षा का दिन, आज का जो भी दिन है वो उसको लिख देना। परीक्षा तिथि आप लोग लिख देना यहाँ पे। और कामा देकर पाली, तो प्रथम पाली सुबह वाली मतलब को प्रथम पाली ही बोलते हैं, और शाम वाला जो 12th का एग्जाम होता है उसको द्वितीय पाली बोलते हैं। तो प्रथम पाली लिख देना। ठीक, बस इतना ही काम यहाँ पे होगा, आपका काम खत्म। अगर कोई भी आपको डाउट होता है ना, तो आप उसमें जो इन्विजिलेटर है, यानी क्लासरूम में आपके जो टीचर हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। वे मतलब आप खड़े होकर सर ये कैसे होगा, क्लियर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो तो ये हो गया आप लोग का कॉपी का फर्स्ट पेज कैसे भरोगे, ओएमआर शीट क्या कैसे आएगी, कैसे भरना है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चलो ये थोड़ा यहाँ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 50 मार्क के जो सब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे ये कैसे आएंगे। देखो जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा वो 6 मार्क का रहेगा। इसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, एक यहाँ पे दिया है और एक इधर मैं आपको दिखाता हूँ, एक इधर गद्यांश दिया है, आप लोग देख सकते हो ये दिया हुआ है। तो इन दोनों के से रिलेटेड यहाँ पे देखो नीचे 3 थे प्रश्न पूछा हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो दोनों में से कोई एक करना है, क्योंकि अथवा है। यहाँ फर्स्ट प्रश्न रहेगा निश्चित है, गद्यांश का संदर्भ लिखना रहेगा। सेकंड में कुछ रेखांकित अंश कर देगा, उसकी व्याख्या रहेगा। और थर्ड में एक नॉर्मल प्रश्न होगा, इसको पढ़ोगे तो आप आंसर दे दोगे। और आप इसका देते हो 2 मार्क, इसका 2 मार्क, इसका 2 मार्क, यानी तीनों का सही सही आंसर देते हो तो आपको 6 मार्क मिलेगा। अगर मान लो एक का आप नहीं देते हो आंसर, केवल 2 का लिखते हो, तो आपको 4 मार्क ही मिलेगा। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये गद्य या पार्ट में आपका रहेगा, तो वो वाला करो या ये वाला करो, आपका मन। और उसी तरह सेकंड पद आप लोग का एक गद्यांश था, तो यहाँ पे आपका पद्यांश रहेगा उसी टाइप का कुछ। ठीक, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। और थर्ड प्रश्न रहेगा आप लोग का वही गद्यांश रहेगा आप लोग का संस्कृत वाले पार्ट से। हिंदी में पीछे संस्कृत का भी चैप्टर है, उससे रहेगा। इसमें एक ये आपको गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, और इसका क्या करना रहेगा कि संदर्भ लिखना रहेगा, साथ में हिंदी अनुवाद करना रहेगा। क्लियर? इसमें भी एक ये रहेगा और इधर एक रहेगा, 2 रहेगा अथवा कर कर। यहाँ पे देखो अथवा कर कर, उधर एक और इधर एक। ठीक, तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, हिंदी अनुवाद करना है और साथ में इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में इसमें लेखक उखक नहीं लिखा जाता है, नाम आप सब लोग जानते हो। और इसमें निश्चित है कि वाराणसी वाले से आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा। वाराणसी वाला आप लोग देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा प्रश्न में आपका क्या रहेगा कि इन्हीं सब चैप्टरों में आप लोग देखे होगे छोटे छोटे श्लोक भी हैं। तो यहाँ 2 श्लोक दिया रहेगा, इन श्लोकों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना होगा। इस श्लोकों को पद्यांश कहा जा रहा है। ठीक, और साथ में हिंदी अनुवाद लिखना रहेगा, जिसका 5 मार्क आपको मिल जाएगा, सिंपल। उसके बाद चौथे के बाद 5वां प्रश्न आपके खंडकाव्य से रहेगा। तो खंडकाव्य आप किस जिले से हो देख लेना। अब देखो इसमें देखो यहाँ अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लो आप जिस जिले से हो, आपके जिले में जय सुभाष खंडकाव्य आता है, तो जय सुभाष में क में देखो ये फर्स्ट और सेकंड दिया है, तो इन दोनों को नहीं करना है, या फर्स्ट करो या सेकंड करो, दोनों में से कोई एक ही करना है। क्लियर? तो आप किसी भी जिले से हो, अगर आपको मुक्तिदूत खंडकाव्य लिखना है तो देखो फर्स्ट सेकंड है, तो ये ऊपर वाला मुक्तिदूत खंडकाव्य के प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा ये मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर का कथानक लिखिए। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, चलो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इधर मैं आ जाता हूँ, इधर 6 प्रश्न का
क और ख तो आप लोग का यहाँ लेखकों का जीवन परिचय से और कवियों के जीवन परिचय से रहेगा। लेखक में आप जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद किए होंगे, 100% फंस जाएगा। और इसमें आप लोग देख लेना तुलसीदास, महादेवी वर्मा, 2 इंपॉर्टेंट है, एक सूरदास, और मतलब कम से कम इसमें 4 आपको याद ही होगा। यहाँ आप अभी आपके पास थोड़ा टाइम है तो इनका जीवन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, माता का नाम, पिता का नाम थोड़ा दोहरा लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ एक श्लोक तो आपको क्लियर हो गया ही होगा, एक श्लोक आएगा 2 मार्क में, तो इसमें उसी श्लोक को लिखना है जो यहाँ पे आप नहीं लिखे हो, इसको नहीं लिखना है, कोई अलग श्लोक लिखना है। तो 3 आपको श्लोक याद होने चाहिए, यहाँ से 2 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा। और यहाँ 4 ठे प्रश्न होगा, इन चारों में से किन्हीं 2 का ही उत्तर लिखना होगा, आपको 4 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का होगा, ठीक। तो 2 को करना है आपको, कोई भी कर लो, और 2 को आपको छोड़ देना है। तो ये आप लोग का हिंदी संस्कृत से ही होगा, पीछे वाला संस्कृत वाला जो पार्ट है। और अंत में यहाँ जो निबंध होगा, 4 टॉपिक दिया रहेगा, चारों में से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होगा 9 मार्क में। तो आप लोग देख लेना, कोई भी एक टॉपिक उठा लेना, उसकी रूपरेखा तैयार कर अच्छे से निबंध लिख देना, आपको 9 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये पूरा का पूरा आपका पेपर रहेगा, ठीक। अभी जो मैं बताया, इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा है तो आप देख लेना अभी, लेकिन ज़्यादा आप टेंशन मत लो यार। अब जो तैयारी की हो आप जाओ, 8 बजे से आसानी से एग्ज़ाम दो। अब आपको क्या क्या लेकर जाना है एग्ज़ाम में, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड, चलो इसको मैं इस वीडियो को मैं शुरू में ही ऐड कर दूंगा एडिटिंग करते समय, ठीक। आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ आपको एग्जाम में एडमिट कार्ड, ठीक है, प्लस आधार कार्ड तो लेकर ही जाना है, ये 2 नेसेसरी चीज़ें हैं। उसके अलावा नॉर्मल पेन, आप बॉल पॉइंट पेन ले जाना, कम से कम 4 पेन ले लेना, 2 काला 2 नीला, ओके। उसके अलावा आप घड़ी लेकर जा सकते हो, लेकिन घड़ी में नॉर्मल घड़ी, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये इस समय जो ये 2-2 3-3 हज़ार की स्मार्ट वॉच आ रही है, ये नहीं, नॉर्मल घड़ी। उसके अलावा सिंपल जो भी आप ले जाना चाहते हो, पानी की बोतल ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, ठीक। और बस यही चीज़ें हैं। बाकी आप अपना सीट कैसे खोजोगे, मतलब जाओगे तो सीट कैसे खोजोगे, तो सीट खोजने के लिए आपको, जैसे आपका ये मान लो स्कूल है, मेन ये फाटक है स्कूल का, तो यहाँ पे चिपकाया रहेगा सब एक नोटिस, उस पर लिखा रहेगा कि इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर के बीच रूम नंबर 5, मतलब इतने से इतने रोल नंबर के बीच के लड़के रूम नंबर 5 में बैठेंगे, ठीक। तो देख लेना कि आप किस रूम में आपका रोल नंबर है यहाँ पे, और अंदर जाना और वो रूम खोज लेना और चले जाना। उस रूम में आप बेंच रहेंगे, बेंच पे आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, आप खोज लेना, सिंपल, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अगर कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इंस्टेंट आपको रिप्लाई दूंगा इस वीडियो पे, ठीक है। और देखो, आप लोग का एग्ज़ाम कितने बजे से है, आपका एग्ज़ाम है 8 बजे से, ठीक है। लेकिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर आज पहले दिन 7 बजे से पहले ही पहुँच जाना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 7 बजे से पहले ही पहुँच जाना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहले दिन काफ़ी मतलब झंझट होती है, वो आप जाओगे तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक। तो आप 7 बजे से कोशिश करना कि पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाओ। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही, सारी जानकारी देनी थी जो मैंने दे दी। मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा यार, कि आप सब लोग का पेपर काफ़ी अच्छा हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।